हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीन्स और फॉर का प्रयोग देखेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सीन्स और फॉर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो सीन्स और फॉर का प्रयोग हम टेंस वॉइस में किया जाता है ना। टेंस में हमें पता 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और तीनों के 4-4 प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें कोई कार्य कंटिन्यूटी में भी हो और उसमें टाइमिंग भी दी हो कि कब से कब तक हो रहा है, ये कितने दिनों से हो रहा है, तो वहां पर हम सीन्स और फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बच्चे सीन्स और फॉर के प्रयोग में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें वहां पर क्या लगाना है। तो इसके लिए आज मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसको याद करके आप आसानी से देख पाएंगे कि हमें सीन्स ऑफ और कहाँ लगाना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सुबह शाम दिनों के नाम, सन और बजे में सीन्स का काम, बाकी सब में लगाइए फॉर जिसकी स्पेलिंग FOR। मतलब सुबह दिया हो, शाम दिया हो और दिन के नाम हो, संडे मंडे ट्यूसडे, है ना। सन दिया हो जैसे 1980 1990, बजे दिया हो जैसे 6 o'clock 7 o'clock। देन हमें वहां पर सीन्स लगाना है। क्या लगाना है? सीन्स। अब फॉर कहाँ लगाना है? बाकी जो चीजें जितनी भी बची, कि जैसे वो 2 दिन से पढ़ रहा है, वो 3 दिन से पढ़ रहा है ना। मतलब दिन तो दिया है लेकिन हमें क्या है, वहां पर दिन का नाम नहीं दिया। ठीक है। तो ऐसी जगह पर हम क्या लगाएंगे? फॉर। एक मैं इसको हम कई बार, मतलब हमें लोग समझाते हैं कि सीन्स का प्रयोग निश्चित समय बिंदु के लिए होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय बिंदु के लिए। बट कुछ हमारे छात्र इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो इसी के लिए हमने ये ट्रिक निकाली कि सुबह शाम दिनों के नाम, जैसे सुबह का वर्णन हो, शाम का वर्णन या दिन के नाम दिए हो, तब हमें सीन्स ही लगाना हो, सन दिया हो या बजे दिए हो। और जो जितनी चीजें बाकी बाकी हुई उसके बाद हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। चलिए लेट्स सी एग्जांपल्स। फर्स्ट इज शी हैज बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। अब देखिए हमारे शुरू लाइन ही था कि सुबह शाम दिनों के नाम, वहां पे हमको सीन्स ही लगाना है। तो मॉर्निंग यानी सुबह, तो हमने सीन्स लगा दिया। नेक्स्ट इज इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। मतलब पिछले बार सोमवार से बारिश हो रही है। तो दिन का नाम दिया है ना। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? सीन्स। नेक्स्ट इज आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years। मतलब मैं 5 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। 5 वर्षों से दिया है ना। मतलब ना इसमें सुबह है, ना शाम है, ना दिन का कोई नाम है, ना सन दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या लगाएंगे? फॉर। नेक्स्ट इज ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। अब डेज लिखा है लेकिन डेज का नाम नहीं दिया, तो सीधे सीधे हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? फॉर। इसी प्रकार से आपने ये चीज समझ गए होंगे आई थिंक कि सीन्स और फॉर का प्रयोग हमें कहाँ पर करना है। जैसे शी हैज बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस इवनिंग, है ना। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट ट्यूसडे वेडनेसडे। I have been teaching in the school for 3 years. She has been playing cricket for 2 days, 3 days, 4 days. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी इससे रिलेटेड कमेंट्स हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपके डाउट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट मी। मैं आपके डाउट्स डेफिनेटली दूर करूँगी। एंड आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।